प्रथमे करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमते नमः, जय मां कामाख्या। ओम नमः शिवाय। शनिवार का वार, बालाजी दादोजी का जयकार, मन में आए प्रेम भाव से, मिले मन में वो प्रेम भाव, जहाँ लंका में मिलेंगे हनुमान, लंका में मिलेंगे हनुमान। सुंदर कांड का मनन, पहुंच रहे हैं लंका। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो अब सुग्रीव से मिल लिए राम जी, बातें हो गई। सुग्रीव अपने राज्य में राजा बन गया था, बाली मारा गया। अब अगला था सीता माँ की खबर खोजना। तो बातें हो रही थी। राम चाहते थे कि वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूत को लंका भेजा जाए। राम ने अपनी अंगूठी निकालकर हनुमान को दी। हनुमान जी जय हो। और कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना। राम जी ने कहा हनुमान जी को, तुम्हें पहचान जाएंगी, क्योंकि अब तक लाडले हनुमान जी ने सीता माँ को देखा नहीं है, सिर्फ नाम सुना है कि मेरे प्रभु राम और राम की पत्नी सीता माँ को ढूंढना है। हनुमान जी को ये बात थी। तो राम जी ने कहा, तुम्हें पहचान जाएंगे और समझ जाएंगे कि मैंने तुम्हें भेजा है, यानी हनुमान, मैंने तुम्हें भेजा है। हनुमान, तुम सीता को ये खबर देना और ये अंगूठी ले जाओ। प्यारे अंगूठी की गाथा ही निराली। जय श्री राम, जय हनुमान। अंगद और हनुमान दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते में विशाल सागर था, जिसे पार करना कठिन था। तभी रास्ते में जटायु का भाई संपाति मिला और बताया कि सीता को रावण ले गया है, और कहा कि सीता को रावण ले गया है। सीता तक पहुंचने के लिए सागर पार करना होगा। और जटायु का भाई संपाति ने ये पूरी बता दिया। खोज तो पहले ही रहे थे, सीता माँ को ढूंढना था। अब संपाति की खबर जब आ गई कि लंका में जाना होगा, रावण वहीं ले गया है सीता को, तो वानर दल असमंजस में पड़ गए, सभी के सब, क्योंकि समुद्र पार करके जाना लंका तो असमंजस था। इस दल में सभी वानर सोच रहे थे यथाशक्ति तथा भक्ति। उसी बीच इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत जी थे, किंतु इस कठिन कार्य का उनके पास भी उत्तर नहीं था। जामवंत जी जानते थे कि यह काम सिर्फ और सिर्फ हनुमान ही कर सकते हैं। जामवंत जी ने ये विचार किया। जामवंत जी ने हनुमान जी से कह दिया, अपनापन रिश्ता जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता होता है। रावण के साथ विभीषण भाई है, पर दोनों भाई होते हुए भी रावण जैसे बुराई इंसान के साथ अच्छा भाई छोटा विभीषण मजबूर होकर उस रावण से दूर होना पड़ता है, और ये जरूरी भी है। जामवंत जी ने हनुमान से कहा कि यह काम तो आप ही कर सकते हैं। जामवंत जी ने बड़े प्रेम भाव और विश्वास के साथ हनुमान जी से कहा कि यह काम आप कर सकते हैं, यह काम आप ही कर सकते हैं। और उनकी ये बात सुनकर
हनुमान जी को अपनी सब याद आ गई, यादाश्त। जामवंत जी ने इस तरह से कहा, सुंदरकांड का मनन पाठ है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि सीता की खोज केवल आप ही कर सकते हैं, तब हनुमान जी उठे, तैयार हो गए और धरती को प्रणाम करके एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए। हनुमान जी जामवंत जी की बात सुनने के बाद आगे बढ़ने से पहले अपने पिता पवन को प्रणाम किया। पिता पवन और अंजना माँ दोनों के लाडले अंजनी नंदन पवन पुत्र ने जीवन में जो किया वो सबसे पहले बचपन से माता पिता से सीखा। जो बच्चे माता पिता से बचपन से ज्ञान सीखते हैं और बड़े होकर माता पिता का आदर सत्कार करते हैं, तभी जीवन है। अन्यथा पुत्र तो है, कैसा है पता नहीं, पर सुपुत्र वही होगा जो माता पिता की सेवा करेगा। बचपन में हनुमान जी ने अंजनी माँ से अंजनी नंदन बनकर बचपन में जीवन का, ज्ञान का, विद्या का, भाव का, भोलेनाथ का जयकारा सीखा तो अंजनी माँ से। अगर युद्ध में सीखा, ऊंचाई देखी, पवन से ही ऊंचा तक उड़ा दिया तो वो पिता पवन से। इसीलिए पवन पुत्र है। अंजनी माँ और पवन पुत्र की लाडले पवन पुत्र अंजनी नंदन, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। तब हनुमान जी उठे और धरती को प्रणाम करके एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए। महेंद्र पर्वत वनस्पतियों जीव जंतुओं से भरा हुआ था। अति सुंदर, काफी सुंदर भवन, काफी सुंदर वहां की जो जीवन की आधार होती है, पेड़ पौधे, हरियाली, आहा, ऐसी सुंदरता। हनुमान जी की छलांग से पर्वत दरक गया, क्योंकि वो हनुमान है। वो कोई छोटा बच्चा, हाँ, छोटे रूप में आएगा लंका में, लेकिन हनुमान तो हनुमान है, पवन पुत्र महावीर हनुमान है। ऐसी छलांग लगाई कि पर्वत दरक गया, वृक्ष कांपने लगे, पशु पक्षी चित्कार करने लगे। महेंद्र पर्वत पर चट्टाने आग के गोले की तरह दहक बट उठी। हनुमान जी इन सब बातों से बेखबर वायु गति से आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली। वे जहां से गुजरते उधर सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र के अंदर एक मैनाक पर्वत था। मैनाक चाहता था कि हनुमान जी कुछ समय, क्योंकि लंबे रास्ते से आ रहे हैं तो विश्राम करने की बात सोची मैनाक पर्वत जी ने। तो मैनाक चाहते थे कि हनुमान कुछ पल यहाँ विश्राम कर लें, लेकिन हनुमान जी तो राम के कार्यों में लीन थे। उन्होंने बस प्रेम से नमस्कार करवा लिया, मैनाक पर्वत जी को नमन सुना दिया और अपने रास्ते में आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें सुरसा नाम की राक्षसी मिल गई। सुरसा राक्षसी आई तो है हनुमान जी को देखने, बताने, लेकिन उसे देवताओं ने भेजा था। उसका शरीर विराट था राक्षसी का। वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। राम के कार्यों में लीन हनुमान जी व्यस्त थे, पर जब बार बार राक्षसी ने कहना शुरू किया और कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी, उसका शरीर विराट था। विराट शरीर था राक्षसी का। राक्षसी बनी हुई थी। राक्षसी बन करके सुरसा अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। वह हनुमान जी को खा जाना चाहती थी।
किंतु हनुमान जी उसके मुंह में घुसकर बाहर निकल आए। इसके लिए हनुमान जी ने कहा था सुरसा माँ को कि अभी मुझे जाने दीजिए, सीता माँ की खबर ढूंढनी है, सीता माँ का खबर लेकर के आके प्रभु श्री राम जी को सुना दूंगा, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा तो खा जाना मुझे। ये हनुमान जी ने अपनी बात कह दी, कह तो दी, लेकिन सुरसा तो मानती नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा तो फिर लो, आओ खा लो मुझे, क्योंकि उनके पास अभी समय ही नहीं था, उनको सिर्फ अपना काम था सीता माँ की खबर। और जो बीच में कोई डिस्टर्ब करे, अंग्रेजी कह दें, हिंदी कह दें, उर्दू कह दें, भाषा एक ही है, जय हनुमान। हनुमान जी ने कह दिया सुरसा को कि तो ठीक है फिर आओ खा लो मुझे। आगे जब उन्होंने ऐसे कहा तो सुरसा जितना बड़ा रूप बनाती है, हनुमान जी उससे ज्यादा डबल बना रहे हैं, क्योंकि वो हनुमान है। और इस तरह से सुरसा ने ऐसा रूप बनाया था, चेहरा बड़ा बड़ा बड़ा, हनुमान जी उससे ज्यादा बड़ा। और एक झटके में ही जब बड़ा रूप बनाया सुरसा ने, तो लाडले हनुमान ने एक छलाक में छक छक बस सुरसा के मुंह में गए और निकल कर बाहर आ गए। और उनका इतना बड़ा मुंह बना हुआ था सुरसा का, तो थोड़ा जो फंसा हुआ मुंह था, उस छोटा होने का भी तो समय चाहिए। उतनी देर में तो हनुमान जी अंदर घुसकर निकल आए, जय श्री राम, जय हनुमान। और इस तरह से सुरसा माँ से बचकर सुरसा माँ ने भी बहुत सारी बातें कही ईश्वर की, जो देवता गण उसे बुला रहे थे वो सब कहा। और हनुमान को खुशी खुशी कहा कि आप आगे जाएंगे और सही काम अच्छी तरह करके आएंगे, क्योंकि आप महान, आप ज्ञानी। और भी माँ के हनुमान जी के बारे में सुरसा ने बहुत कुछ कहा। हनुमान जी को समय कम था, प्रणाम कर दिया, बस ठीक है आपको प्रणाम, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है, और आगे बढ़ गए। अब उससे थोड़ी और आगे बढ़े थे तो सुरसा से पीछा छूटा, आगे मिल गई सिंहिका राक्षसी थी, जो कि उसका काम ही अजीब था। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ी, और वो पहले ऐसा ही करती थी, वो परछाई को पकड़ लेती थी और फिर नीचे पकड़ लेती थी जमीन में, पानी में। तो हनुमान जी को भी वैसे ही उसने परछाई बनाई। क्रोधित हो गए हनुमान जी, अरे भाई इतना जरूरी काम है, सीता माँ को ढूंढना है, और ये राक्षसी गण ऐसे परेशान कर रहे हैं। हनुमान जी ने तो एक ही क्रोध भी किया, क्रोधित भी किया, और क्या किया, सिंहिका का चटनी बना दिया और आगे बढ़े, आगे से आगे। अब लंका दूर नहीं थी, लंका नगरी देखने के लिए हनुमान महावीर भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़े गए। लंका सोने की सुंदर नगरी थी। उन्होंने यानी हनुमान जी ने देखा नगर पहले कभी नहीं देखा ऐसी सुंदरता, क्योंकि लंका है वो रावण की लंका है, वो रावण जिसने भोलेनाथ की पूजा की थी, जिसने बुराई भी लंका ने ही तो की है, रावण ने। लेकिन लंका की नगरी देखकर तो हनुमान जी ने आश्चर्य किया कि वाह, सीता की खोज करने के लिए हनुमान जी लंका को करीब से देखने लगे, क्योंकि ढूंढना है ना, सीता माँ को भी पहचानना होगा हनुमान जी को। और लंका में आऊंगा, हनुमान जी अपने आप में सोच रहे हैं कि लंका में अंदर आऊंगा तो पहले सावधान रहना होगा। डर तो नहीं लगता, लंका की पूरी नगरी हो, हजारों ऐसी लंका, तो उसकी चटनी बना दी, ये तो आसान सी बात है हनुमान जी की। लेकिन सीता माँ वहां है, उन्हें सुरक्षित रखना है, पता करना है, इसलिए हनुमान मतलब अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, अब सीता माँ को ढूंढना है, और सीता माँ का लाडला हनुमान है। सीता की खोज करने के लिए उन्होंने लंका को करीब से देखा। उन्हें सीता का पता कहीं दिखाई भी नहीं दिया, नाम भी नहीं पता, सीता नाम पता है पर कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो हनुमान जी बड़ी चालाकी से, वो हनुमान है भाई, बड़ी चालाकी के साथ लंका की पूरी नगरी देख ली, कूदते फांदते इधर उधर, आंखों से लोगों को धोखा देते हुए चुपचाप महल के प्रवेश करके अंदर आ गए। अंदर आकर के चारों तरफ देखा, वाह वो ऊंचाई, वो सुंदरता वहां के लोगों की, और उसमें एक बुराई भी थी।
संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी राक्षसियों का जो कर्म यहाँ पर काम है, बुरा काम, वो प्रभु आगे जा करके इनको जल्दी मुक्ति देंगे, इसलिए उस पर ज्यादा बातें नहीं करते। जीव जंतु गाय माता को भी हत्या करते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने जो कहा वही सही है कि जो गलत है, जो बुरा है, जो अधर्म है, उसके ऊपर नया तो उपाय क्या ही जाएगा, ईश्वर ही करेंगे। अब हनुमान जी चारों तरफ देख रहे थे। हनुमान जी सोचने लगे, रावण ने सीता को कहीं गुप्त जगह में बांध दिया है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है सीता माँ। ये रावण ने कहीं रखा तो है, पर मैं भी कम नहीं हूँ, हर हाल में ढूंढ कर आऊंगा, हर हाल में। और जब तक मैं सीता माँ को नहीं ढूंढ पाऊं, मैं हिलूंगा नहीं। इस तरह से बातें हुई। हनुमान जी ने चारों तरफ घूम घूम कर देख रहे हैं। रावण दिखाई दिया, मंदोदरी रावण की पत्नी दिखाई दी, सो रहे हैं घोड़े बेच करके। हनुमान तो अपने काम में है, और काम क्या है? सीता माँ को ढूंढना है। आगे बढ़े, जगह जगह देखा, और छोटे छोटे से हनुमान, इतना छोटा कि जिसे कोई छोटा बच्चे सा होता ना, हल्का सा, वैसे बच्चे बन गए हनुमान, और नगर नगर घूम के देख रहे थे। उसी बीच में एक ऐसी जगह उनको दिखाई दी, लंका की ही, कि वहां पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो घर बना है वहां पे ऐसी सुंदरता की क्या कहें। सबसे पहले तो वहां तुलसी माता का, तुलसी के पौधे वहां पर उस जगह में जगह जगह बने हुए हैं, धनुष बाण बने हुए, चित्र बने हुए हैं। उसमें बीच बीच में राम 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 राम, ऐसा अनुभव वहां हो रहा है। हनुमान जी ने बड़े ध्यान से देखा और मन में विचार किया कि आया तो रावण, लंका में हूं मैं, रावण के घर लंका में है, भी लंका ही ये देख ली मैंने, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, ये लंका नगरी में, ये जहां राम लिखा हुआ है, जहां तुलसी माँ साथ में है, पौधे लगे हुए हैं, यहाँ जो भी है वो लंका हो, राक्षस के लोग हो, लेकिन यहाँ कोई तो पवित्र है, हनुमान ने सोचा। और ये पवित्र अपने ही मन में हनुमान जी ने जब सोच लिया, तो पहला ये सोचा कि ये लंका में कौन सा घर है जहाँ तुलसी माँ की कार्तिक महीने में तुलसा माँ की पूजा होती है। वैसे तो पूरे दिन ही होती है, 365-66 नहीं, जितने जीवन में, इस जन्म से अगले जीवन जितने भी लेते हैं, तो तुलसा साथ होती है। तुलसा माँ का अभी तो पूजा भी होगी, तुलसा की पूजा होती है। तो हनुमान जी ने तुलसा माँ को भी देखा, वहां पौधे को देखा, तो अब उन्होंने ब्राह्मण का रूप धर लिया। कहाँ तो छोटा सा बंदर बना हुआ था हनुमान, और कहाँ एक ब्राह्मण वेश में हनुमान जी आ गए। आए और सोच ही रहे थे कि कौन है, क्या है, इसे पहचानूं। तभी विभीषण, रावण का छोटा भाई विभीषण उठा। उठते ही उनके मुंह में राम 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 आवाज हुई। जहां तुलसी माता है उधर नमन करते हुए विभीषण खड़े होके आगे बढ़े, तो हनुमान जी को देख लिया। ब्राह्मण बना हुआ, बिल्कुल शांत, पूजा करने वाले ब्राह्मण देवता होते हैं ना, वैसे ब्राह्मण देवता बने हनुमान जी। विभीषण जी ने जैसे ही वो ब्राह्मण देव को देखा, तो उन्होंने पूछा, आप, पहले तो नमस्कार किया विभीषण ने, क्योंकि ब्राह्मण को प्रणाम किया है, रिश्ता, ब्राह्मण को प्रणाम किया। वो ब्राह्मण कौन है? हनुमान जी, लेकिन पहचान नहीं है। तो विभीषण ने प्रणाम किया, फिर दोनों के बीच बातें होने लगी। हनुमान जी ने नमन किया, विभीषण जी ने अपने मन से ही बहुत बातें कह दी। आप कौन हैं? क्या आप श्री राम के कुछ पुजारी, कुछ भक्त, कुछ हैं, या आप ही श्री राम के हो? मुझे जो भी हैं, मैं नाम नहीं जानता, पर मुझे आपको देखकर लग रहा है कि मेरे दिव्य में, मेरे जीवन के भाव में, मेरे मन में, भले ही मैं राक्षस हूँ, लेकिन मैं आपको देखकर मेरे मन में बहुत खुशी हो रही है, पहचान दीजिए। ऐसी बातें हुई तो जितनी खुशी विभीषण को हुई उतनी ही हनुमान को हुई, क्योंकि श्री राम की गाथा हो रही है ना भाई। हनुमान इसलिए हैं कि श्री राम की काम, और विभीषण
इसलिए कि राम की बात और राम के भक्त हनुमान हैं ये पहचान हुई तो विभीषण और खुश हो गए। तो वहां पर बातें हुई हनुमान जी और विभीषण की। हनुमान जी ने कहा मुझे बातें बहुत अभी करने का वक्त कम है क्योंकि मैं सीता माँ को ढूंढ रहा हूँ। विभीषण ने बड़ी तेजी और विश्वास के कहा कि हाँ हाँ, माँ की जरूरत है, माँ की सेवा करनी है। वो यहाँ पर लंका में आई हुई है और अशोक वाटिका में है सीता माँ। मेरे भाई रावण के बारे में कहा, मेरे भाई रावण ने सीता माँ को अशोक वाटिका में बांधा है। हनुमान जी ने कहा बस ठीक है, अभी इतना ही जरूरी, मैं जा रहा हूँ, माँ को ढूंढना है। और छलांग मार दिया हनुमान ने। फिर से छोटा हनुमान, छोटा सा बंदर, और आगे बढ़ा। अशोक वाटिका पहुंच गए। लाडले हनुमान, अशोक वाटिका में सीता माँ को ढूंढना है। बस अशोक वाटिका में घूमते ही, क्योंकि हनुमान के लिए तो दुनिया के किसी भी धरती से आसमान में फल चुकने वाले हनुमान, कौन सी जगह है जहाँ हनुमान न जाए। अशोक वाटिका में एक झटके में सीता को देख लिया, दुबली पतली, बिल्कुल एकदम दुख में डूबी हुई, सरों में सिर में जटायु बनी हुई है, क्योंकि वहां रावण ने अशोक वाटिका में बांध के रखा था ना। और माँ ने सब कुछ छोड़ दिया था, एक ही सीखा था, भक्ति और पति राम की गाथा। तो ऐसे ही हनुमान जी ने देख लिया। अब रावण को पहचान लिया। रावण के आने के बाद से पहले ही हनुमान जी ने देखा था सीता माँ को, पर भी बात नहीं की। तभी रावण आ गया, वहीं आ गया राक्षसियों के साथ में पहुंचकर रावण ने बहुत प्रयास किया, बहुत डर किया, बहुत धमकी दी, सीता माँ को लालच भी दिया कि मुझसे विवाह कर लो, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें अपने बारे में। रावण ने बहुत कुछ कहा, मैं कहता गया रावण। सीता माँ डर तो रही थी, लेकिन जब रावण ने ये धमकी तक दी कि अगर तुम मुझसे तैयार नहीं होगे तो मैं तुम्हें तलवार कर दूंगा, तलवार से मार दूंगा, रावण ने कहा, तो सीता माँ ने भी खरी खरी बातें रावण को सुनाई। और सीता माँ ने जब इस तरह से रावण को बहुत कुछ कहा तो रावण डर गया, मन में डर बैठ गया कि ये क्या बात है कि सीता जो यहाँ आई हुई है इसे डर लगना चाहिए और ये मुझ पे ऐसी बातें कर रहा है, तो मुझे इस राम के बारे में जानना है। अब रावण ने सोच लिया। सीता माँ तो बहुत डरती हैं, लेकिन रावण के ऊपर जब रावण ने कुछ कहा तो सीता माँ ने भी कहा, तो रावण समझ गया। इसलिए रावण वहाँ राक्षसियों को कहता है कि तुम लोग यहाँ रहो और इसे डराओ धमकाओ, कोई ऐसी तकलीफ मत देना जो उनको कोई कष्ट हो, ना नष्ट होना है ना कष्ट होना है, पर डराना है। और अगर ये ना माने तो कुछ समय के बाद इसको तलवार से मार डालूंगा मैं। रावण ने इस तरह कहा और आगे बढ़ गया। अब सब राक्षसियां सीता माँ को डरा रही हैं। हनुमान जी छोटे से रूप में बंदर बने हुए ऊपर पेड़ों के बीच में छिपे हुए हैं, क्योंकि अभी तो खबर लेनी है ना। तो राक्षसियां सीता माँ को परेशान कर रही थी। उसी समय वही राक्षसियों में एक और राक्षसी थी, त्रिजटा नाम में राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा सीता माँ से बातें करती है, सीता माँ दुख करती हैं, चिंता करती हैं। अंत में सीता माँ त्रिजटा को कहती है कि मुझे कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि जीवन यहीं पे समाप्त हो जाए मेरा, क्योंकि ये मुझे मारने के लिए बात कह रहा है, तलवार से काटेगा या जो करेगा, इससे मरने से तो अच्छा है मैं स्वयं अभी मर जाऊं। त्रिजटा माँ सीता माँ को बहुत कुछ समझाती है और विश्वास से कहती है कि चिंता मत करो। और त्रिजटा माँ है क्योंकि सीता माँ उसको माँ कहती है, क्योंकि वह व्यवहार ही ऐसा है, अच्छा और बुरा इंसान का होता है। राक्षसी हो फिर भी अच्छे होते हैं। जैसे अभी विभीषण मिले, रावण का भाई है तो राक्षसी जीवन, पर कितने पवित्र है। वैसे ही त्रिजटा नाम की राक्षसी है तो राक्षसी लेकिन है पवित्र। त्रिजटा माँ और जो राक्षसियां थी उनको बुलाकर वो पूरी बातें कह देती है जो उन्हें खबर मिली, जो उन्हें सचना। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, अब लंका में सब कुछ बुराई होने वाला है, रावण मारा जाएगा, रावण को कष्ट होगा, वो मारा जाएगा। जो इस तरह से त्रिजटा ने ये सब बातें कही तो सब राक्षसियां डर गई, सब भागने लगी। सब राक्षसियां भागी तो त्रिजटा माँ ने सीता माँ से बातें की और कहा कि चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, प्रभु राम का ध्यान रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। ये कह करके त्रिजटा माँ भी अपने घर चली गई। अब सिर्फ 2 जन रह गए। नीचे सीता माँ पेड़ के नीचे बैठी हुई है
और पेड़ों के ऊपर, वो पेड़ों में ऊंचे ऊंचे पर छोटा हनुमान, छोटा बंदर वहां बैठा हुआ है और कोई नहीं है। शाम हो गई है। छपक हनुमान ने उतरे नहीं। अभी पहले तो वहां बैठे बैठे जब देखा कोई नहीं है तो हनुमान जी ने छोटा हनुमान, छोटा बंदर बैठा हुआ गाना शुरू कर दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये ऐसी अपनी इच्छा अनुसार जो मन में भाई आए कि राम का नाम होना चाहिए, हनुमान ने ये राम नाम शुरू कर दिया। सीता माँ को थोड़ा सा अजीब लगा। अशोक वाटिका, लंका नगरी, और सुन क्या रही हूँ मैं? श्री राम जय जय राम, ये क्या है? कौन है? नीचे ऊपर चारों तरफ सीता माँ ढूंढ रही है, कौन है? हनुमान जी को सीता माँ ने कहा, कौन हो? सामने तो आओ, क्योंकि जब श्री राम जय जय राम कहा है तो ईश्वर मेरे राम है साथ। छपक हनुमान ऊपर से नीचे आ गए, थम। और निकलती सीता माँ डर गई, क्योंकि पता नहीं ना भाई रावण की बातें हैं, यहाँ रावण का नगरी है। तो हनुमान जी ने कहा, माते तो जो राम जी ने अंगूठी दी थी ना, वो अंगूठी निकाल कर सीता माँ को हनुमान जी ने बढ़ा दी। सुनो माता मोरी ये गाथा, प्रभु राम जी ने मुझे बुलाया, भेजा है अंगूठी राम ने, आप को ही दीने कहा। सीता माँ ने कहा, राम जी ने अंगूठी दी है और मुझे देने गई है, तुम हो कौन? अब सीता माँ कहती है हनुमान को, तुम हो कौन? हनुमान जी ने कहा, मैं तो श्री राम का दास हूँ। और इस तरह से हनुमान जी और सीता माँ की बातें हो गई। अब अशोक वाटिका में दो ही लोग सुन रहे हैं, सीता माँ और हनुमान। बातें हुई, प्रेम हुआ, रिश्ता हुआ, दुख भी बहुत हुआ। सीता माँ को बहुत दुख हो रहा था। हनुमान से पूछा राम जी के बारे में, छोटे भाई लक्ष्मण के बारे में, क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, सब बातें कर ली सीता माँ ने। हनुमान जी ने सारी बातें सुना भी दी और हनुमान जी ने कुछ इस तरह से कही कि सीता माँ के मन में जो डर है, जो दुख है, जो तकलीफें हैं, वो सब हटा दी जाए और खुश होना है, प्रसन्न होना है और जल्द ही अयोध्या लौट कर जाना है, ये होगा। हनुमान जी ने ये बातें सीता माँ को कही, सारी बातें स्वस्थ हो गई, अच्छी हो गई हैं। अब जो जामवंत के वचन सुना, जामवंत की बात सुनकर जो हनुमान जी चले थे, उससे लेकर के वो पूरे किष्किंधा से निकले हैं, कहाँ कहाँ समुद्र से आए, समुद्र के ऊपर आकर के, लेकिन कहीं हनुमान ने एक पल को भी विश्राम नहीं लिया। भोजन तो दूर की बात है, सोना तो दूर की बात है, कहीं उन्होंने रात और दिन का समय ही नहीं रखा, बस चलते गए थे। जब सीता माँ से मिल गए हैं तो हनुमान को याद आया, ओह मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, मुझे तो थोड़ा सा विश्राम चाहिए। और विश्राम कौन सा? वो रावण की चटनी को देखने के लिए भी। तब सारी बातें हो करके हनुमान जी ने बड़े प्रेम भाव से सब बातें कही और तब लास्ट में पूछा, माँ। जब हनुमान जी ने माँ कहा है तो सीता माँ भी तो माता है ना, और एक माँ और सुपुत्र की बीच जो रिश्ता होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अनुपम रिश्ता जो है वो है माँ और सुपुत्र का। सुपुत्र का, सिर्फ पुत्र का नहीं, क्योंकि जन्म लेकर के या पालन करके बाप बेटा बन जाए तो क्या होगा, रिश्ता अच्छा होना पड़ेगा। ये रिश्ता बना सीता माँ और हनुमान का। जो हनुमान उसके बाद से अशोक वाटिका में आने के बाद से अपनी माँ की चिंता, माँ की सेवा, माँ की भक्ति, जानकी सीता माँ की भक्ति हनुमान की, क्यों हनुमान बेटा है, लाडला बेटा, सुपुत्र है। जब जन्म हुआ हनुमान जी का तो अंजनी माँ का अंजनी नंदन है। जो पिता पवन के पवन पुत्र हैं हनुमान, आज वो जानकी माँ सीता माँ के लाडले हनुमान हैं। बातें हो गई भाई, बड़े प्रेम से हो गई। अब हनुमान जी ने धीरे से कहा, माँ अगर आप कहें तो मैं थोड़ा फल खाने की बात कहने के लिए छोटे शब्दों में हनुमान जी ने कहा। तो सीता माँ ने कहा, ना लाला ना, ये रावण है, यहाँ राक्षस है, यहाँ बुराई से बुराई लोग हैं,
तुम छोटे बच्चे हो, क्योंकि अभी तो छोटा हनुमान है ना, छोटा सा बंदर बना हुआ है हनुमान। सीता माँ ने देखा, ना 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 ना, यहाँ। हनुमान जी ने कहा, माँ अगर आप कहो तो मैं आपको प्रणाम करूं, एक बार दिखाऊं। सीता माँ नीचे बैठी है ना, पेड़ में, पेड़ों के नीचे, और हनुमान उससे भी छोटा बना हुआ था बंदर। एक जय श्री राम की आवाज गूंजी। सीता मैया को प्रणाम करते हुए हनुमान ऊपर 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 ऊपर। सीता माँ ने जहाँ बैठी थी वहां से जितने हो सके सर को हिला लिया, ऊंचा कर लिया। हनुमान तो उससे भी ऊंचा बन गया। जय श्री राम, जय हनुमान। सीता माँ ने हनुमान को देखकर मन में विचार किया, अरे ये मेरा लाडला, ये मेरा हनुमान इतना बड़ा सा हो गया, ये तो छोटा सा दिख रहा था। हनुमान जी ने जल्दी से छोटा रूप बना लिया अपना और आके कहा, माँ अगर आप आज्ञा दे तो। अब सीता माँ ने कहा, ठीक है, खा तो लो, फल खाओ कुछ, लेकिन राक्षसों से सावधान रहना। लेकिन भाई हनुमान जी ने कहा, हाँ माँ हाँ, बस आप आदेश देंगे तो मैं बस चलो। तो हनुमान जी ने तो बस सीता माँ को प्रणाम किया और निकल गए। कहाँ? वो लंका वाली नगरी जहाँ रावण है, जहाँ राक्षसी है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं। क्यों? हनुमान जी चाहते तो एक छलांग में ही सीता माँ को प्रणाम करके वापस गाँव आ जाते, लेकिन नहीं, वो आना चाहते थे कि रावण को फिर भी एक संदेश दे दें कि देख लो अभी भी वक्त है, सीता माँ को सुरक्षित रहने दो, घर भेज दो, प्रभु राम को प्रणाम कर लो तो सब कुछ ठीक होगा, वरना तुम्हारी मर्जी। इसीलिए हनुमान जी ऊपर आए, चढ़ गए, जहाँ फल लगे थे चख रहे हैं। कोई फल खाने में स्वाद लगा, कोई दिखने में थोड़ा अलग लगा तो चपक, और जो फल हनुमान को खाने हैं एक खाए तो चार ऊपर से नीचे नीचे बहरा दिए, ढम 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 ढम। और वो चार जैसे आए, चार मतलब चारों सौ, कितने हजारों करोड़, ऊपर से नीचे वो फल जब आते हैं राक्षस डरते हैं। धड़ाम धड़ूम चटाम चुटुम चटाम टूट ठाक धूम। हनुमान तो यही काम था भाई, छोटे बच्चे का खेलने तो होना चाहिए ना, जैसे बाल दिवस होता है तो बच्चों का बचपना होना चाहिए। अब हनुमान के तो बाल दिवस ही है, क्योंकि छोटा हनुमान है ना, लाडले सीता माँ का। वहां पर सीता ने जो कहा था कि हनुमान अपना ध्यान रखना, तो सीता माँ की बात को हनुमान जी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो अपना ध्यान भी रख रहे थे। राक्षसगण जब बार बार देखा कि कोई फल खा रहा है, ये फिर आके ऊपर से नीचे पटकता है, पूरा पेड़ ही उखाड़ देता है, तो राक्षस डरने लगे, भागे भागे भागे। कोई तो युद्ध करने आया, फिर पटक के मार खाया और भाग गया बेचारा। उसके बाद रावण के पास लोग पहुंचने लगे। राक्षसों का ये हाल हो गया कि अरे बाप रे, ये बंदर कौन है? दिखने में तो ये छोटा सा बंदर है, हल्का सा, और ऐसे मारता है, ये ऐसे पटकता है, ये करता है। सुंदरकांड पाठ में हनुमान की छोटी सी दो बातें अगर खाली बात कर सकें कि वो लंका में जब फल के समय आए, फल खाने में तो हनुमान के लिए मामूली सी बात है। जब छोटा हनुमान, जो अंजनी माँ का लाडला छोटा सा, जब उसे भूख लगी और देखा चारों तरफ कि क्या खाऊं, तो सूरज ही दिखाई दे दिया, और सूरज का रंग जो लाल रंग सा दिखाई दिया, हनुमान के लिए तो वही था, क्या था? फल लगना चाहिए ना भाई। तो उन्होंने विशेष तौर पे हनुमान जी ने रावण के जो राक्षस गण थे उनको दंड देकर बताने का प्रयास किया। सुंदरकांड में कभी पढ़ने का मौका मिले, पढ़ना आएगा तो विस्तार से कि कैसे हनुमान जी ने फल खाने के नाम पर वो रावण को विशेष तौर पे सूचना देनी थी। युद्ध में रावण का छोटा बेटा अक्षय कुमार मारा गया, हनुमान जी ने मारा नहीं था, वो उसके कर्म ऐसे थे, इसीलिए वो मारा गया। इसी तरह से और भी राक्षसों के साथ युद्ध होता रहा, और हनुमान जी तो हंस रहे थे, उसके लिए तो मामूली सी बात थी। रावण ने बहुत प्रयास किया और आगे बढ़ा। फिर रावण का एक बेटा था मेघनाद ने चालाकी की, और उसको हनुमान जी के बारे में उसको पता चल गया कि ये है तो बहुत खतरनाक, लेकिन इसके लिए कुछ करना होगा। और मेघनाद ने हनुमान जी पर ऐसा वाण लगा दिया कि जहाँ हनुमान जी ने सोचा अगर मैं अभी वाण ना करूं, युद्ध कर लूं, तो ईश्वर के साथ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और वही चीज को याद रख करके मुंह में मुख्य तौर पर के कि क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि मेघनाद ने ऐसा किया है। तो रावण का भाई मेघनाद
आगे बढ़ा और उसने हनुमान जी को बांध लिया और बांधने के बाद ले आया अपने पिता रावण के साथ। रावण के सामने आकर पूछा, सेनापति लोग जो थे उन्होंने पूछा हनुमान जी से कि तुम कौन हो। सेनापति ने हनुमान से अपना परिचय पूछा तो हनुमान जी ने फिर देखा और मुस्कुराए और कहा, मैं राम का दास हूँ, मैं राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। मैं माता सीता की खोज के लिए यहाँ आया हूँ और अभी भी वक्त है, रावण को इशारा कर रहे हैं, और आपकी ही बात है, अभी भी वक्त है, सीता माँ को आदर पूर्वक घर पे जाने दें, भेजें और राजा राम से माफी चाह लें तो ही तुम्हारे लिए ठीक है। हनुमान जी खुद कह रहे हैं, और अगर नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हारी मर्जी, समझ लेना। रावण को बड़ा क्रोध भी आया और रावण को आश्चर्य भी हुआ कि ये छोटा सा बंदर, इसकी इतनी हिम्मत, और ये श्री राम का दास है, तो श्री राम कौन है, कैसा है, मुझे खबर लगानी होगी। रावण ने बहुत बहुत हल्का समझा हनुमान की बात को, लेकिन रावण ने उसकी बातों को हनुमान जी ने सुनकर खाली हंस दिए, लेकिन विस्तार से कह दिया कि अब भी वक्त है, कुछ कर लेना। किंतु रावण के छोटे भाई, अब वहां पे रावण चाहता था कि हनुमान को मार डालो, मारने लगा, तो रावण के छोटे भाई विभीषण ने रोक दिया। विभीषण ने कहा, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, आप इसे कोई दूसरा दंड दीजिए। हनुमान जी ने पुनः बार हनुमान जी ने भी रावण से निवेदन किया कि आप सीता को सम्मान के साथ लौटा दें। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने की बात कह दी। हनुमान जी ने जब रावण की बात सुनी और कहा कि रावण ने क्या कहा है कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दे, अरे भाई तो लगा देना, हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी कहते हैं, हाँ तो ठीक है, पूंछ लगानी है लगा दे। राक्षसों ने उनकी पूंछ में, रावण के जो और राक्षसी थे, अब जब हनुमान ने फल खाते वक्त उनकी चटनी बनाई थी तो वो डर रहे थे, रावण को आके बोल रहे थे, ये राक्षस आपस में आके रावण को भी कह रहे थे और आपस में एक दूसरे से भी कह रहे थे कि बाप रे, ये कैसा बच्चा है, कैसा छोटा सा बंदर है, ये तो छोटा सा बना हुआ था, ये तो बहुत खतरनाक है, ये है वो है। लेकिन अब जब रावण ने कह दिया इसकी पूंछ में आग लगा दो, तो सब राक्षस हंसने लग गए, सबने तैयारियां शुरू कर दी और राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। और पूंछ में भी आग लगाने से पहले पूंछ में भी तो तेल कपड़ा कुछ लगाना था। तो हनुमान जी बिल्कुल विश्राम होकर शांति से बैठे हैं, क्योंकि अभी तो बैठना है ना, अभी तो रावण को देखना है। पूंछ वो उसका काम है, वो पूंछ लगाएगा तो सोचेंगे क्या करना है। तो राक्षसों ने पूंछ में जो तेल पानी साबुन जो कुछ भी व्यवस्था है, सब कुछ जितना लगाता है, वो लंका में जिस जगह से हनुमान की पूंछ शुरू हुई है, जहां जहां वो पूंछ में तेल कपड़ा लगाते हैं, उससे ज्यादा और लंबी पूंछ हो जाती है, और ज्यादा लंबी पूंछ। यानी वो जो पूंछ हनुमान की यहाँ पे जलाने की बात है, वो है बुराई की बात। जो गलत करता है उसकी पूंछ में आग लगाकर जलाना जरूरी है, ताकि फिर बाकी सही हो। वही सब कुछ तो हुआ, तभी तो रावण का छोटा भाई विभीषण लंका का राजा बना, क्योंकि बुराई मिट गई थी। हनुमान की पूंछ में राक्षसों ने आग लगा दी, और जैसे ही आग लगाई, इतनी देर तो हनुमान शांत बैठे थे, और जैसे ही पूंछ में आग लगाई, हनुमान ने एक अटारी से दूसरी अटारी पर कूदते हुए सारे नगर को जला दिया। चारों ओर हाहाकार मच गए। राक्षसियां घबरा रही हैं, स्त्रियों के बच्चे जो गर्भ में हैं वो मुक्त हो मिट रहे हैं। ऐसा हाल, चारों ओर हाहाकार मच गया। अब हनुमान जी ने उसे पूंछ में आग लगानी थी, तो आग तो लगाई अच्छी तरह से हनुमान ने, एक अटारी से दूसरे अटारी, लेकिन ये और सारी नगरी लंका के बीच में दो जगह सुरक्षित थी। एक विभीषण का घर, जहाँ तुलसी माँ का वहाँ पौधे बने हुए हैं, जहाँ राम धनुष कमान वगैरह बने हुए चित्र हैं। हनुमान जी ने वो दो जगह में
आग की कोई पूंछ नहीं लगाई, उल्टा और ज्यादा सुंदर सजा हुआ था विभीषण का घर। और अशोक वाटिका में जिस जगह सीता माँ थी, बाकी अशोक वाटिका में भी जला दिया, पर जहाँ सीता माँ थी वो सुरक्षित था। क्यों? क्योंकि भक्ति, पूजा, राम के पुजारी हनुमान, हनुमान की माता श्री सीता माँ, हनुमान के मित्र विभीषण राम के भक्त वाले हैं, इसीलिए वो सुरक्षित हैं और वो सुरक्षित रहते हैं। जो भी जीवन में पूंछ में आग लगे हुए देख ले तो भी डरने की बात नहीं, क्योंकि हनुमान साथ हैं, बस सही होना पड़ेगा। अब ये सब कुछ तो हो गया। सीता माँ जहाँ पर अशोक वाटिका में थी वहां कुछ आवाज हो रही है, आग आग आग। सीता माँ जहाँ बैठी थी अशोक वाटिका में, जो अपने ही अकेले जीवन में राक्षस में इस रावण के घर में, वहां पर आके सीता माँ जो डर रही थी, चिंता कर रही थी, उदास होके बैठी थी राम की याद में। अभी वो सब जिस किनारे पे अब सबसे बड़ी चिंता हो गई उस माँ की। वो माँ कौन? सीता। सीता माँ के मन में सबसे पहला सवाल आया, ये आग कहाँ लगी है? अरे आग कहाँ लगी है? अशोक वाटिका में एक माली था, राक्षस में तो काम भी करने वाले सब थे, तो एक माली खड़ा था। सीता माँ ने उस माली से पूछा, भाई ये क्या हुआ? ये आग कहाँ लगी? ये आग कहाँ लगी है? और सीता मन में कहती है, मेरा लाडला हनुमान वहाँ है, वो छोटा हनुमान, अरे वो कहीं गया है, ये किसने आग लगाई है? मेरा हनुमान। सीता माँ के मन में बस यही चिंता, ये रिश्ता है माँ और पुत्र का, सुपुत्र का। वो माँ है सीता माँ और सुपुत्र है हनुमान, इसीलिए अब सीता माँ अपनी चिंता नहीं कर रही है और कर रही है कि मेरा लाडला हनुमान कहाँ गया है। ये रिश्ता है। हनुमान चालीसा सुंदर कांड जब पढ़े तो हनुमान जी की हर गाथा को एक एक शब्द में, एक शब्द क्या, एक बार आंखें बंद करके खोलने में, विचार करने में सब कुछ सामने आता है। सीता माँ ने बार बार, और सीता माँ के मन में ये आवाज भी आ रही है, कुणे बाल्यो रे, किसने आग लगाई? कुन बाल्या, किसने आग लगाई? किसने आग लगाई है? मेरा पुत्र है, मेरा लाडला पुत्र हनुमान वहाँ है। लेकिन हनुमान जी तो बस कितनी देर लगती, एक अटारी से दूसरे अटारी तक जब घूमे तो लंका में आग लग गई थी। सीता जी वहां पे चिंता कर रही थी, हनुमान जी झटक से ही पूंछ में आग लगाई और समुद्र के वहां जाकर पूंछ में बुझाई आकर, और शांत प्रसन्न छोटे हनुमान की तरह मुस्कुराता हुआ हनुमान अपनी माँ सीता माँ जानकी माँ के पास आ गए और नमस्कार किया कि माँ आपको प्रणाम, मुझे राम जी ने अंगूठी दी थी आपको देने के लिए, अब मैं जा रहा हूँ राम जी को आपका संदेश देने, तो आप भी कुछ दे दीजिए। हनुमान जी की तो गाथा ही निराली है। हनुमान जी ने जब ये कहा तो सीता माँ ने खुश भी हुई, चिंता भी हुई, दुख भी हुई कि तुम आए तो मेरा अपना रिश्ता हो गया था लाडले, अब तुम वापस जा रहे हो तो मैं अकेली हो जाऊंगी। लेकिन सीता माँ भी इसमें थी कि हाँ राम आएंगे तो मैं यहाँ से जाऊंगी, तो तुम आ जाना। बातें हुई। सीता माँ ने चूड़ामणि, क्योंकि वो सारे जो और गहने जो पहने हुए आभूषण जरूरी थे वो सब तो उन्होंने खुद ही, तभी तो वो जाके सुग्रीव को वहाँ के बानर सेना को मिली थी, वो सेना की वो गहनों की चीजें जो सीता माँ ने रावण जब ऊपर लेके जा रहा था तो उन्होंने खोल खोल के अपने गहने फेंके थे जो विभीषण को मिले। एक चूड़ामणि लगी हुई थी, चूड़ामणि खोलकर चूड़ामणि सीता माँ ने हनुमान जी को दी। हनुमान जी ने लेकर कहा कि माँ आप चिंता ना करें, और हनुमान जी बड़े विस्तार और प्रेम और अपनेपन से सीता माँ को सब बातें कहते हैं और उनका डर जो है वो हटा देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए। हनुमान ने सीता को बिल्कुल कुशल पूर्वक जरूरत बातें कही और प्रणाम करके कहा कि मैं राम के पास जा रहा हूँ और आपका संदेश लेकर जा रहा हूँ, जल्द ही आऊंगा और प्रभु आएंगे, तैयार हैं। आभूषण चूड़ामणि देकर हनुमान जी आगे बढ़े। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखा राम। आगे बढ़े। कितनी देर लगे उन्हें आने में भाई, वो तो एक झटके में। जामवंत ने कहा था तो वहां से चले तो सीधे लंका ही आ गए थे, और लंका से निकले तो फिर झटके में आ गए। आने के बाद हनुमान जी पहुंचे बानर सेना के साथ, वहां मिले सबसे, सबको संदेश दिया, खुशियां बताई विस्तार पूर्वक कि कैसे लंका में गए थे, लंका कैसी है, क्या है, और तेजी के साथ सबने फल फूल खाए, क्योंकि विभीषण के वहां रावण में विभीषण पवित्र आदमी था और बानर सेना में पवित्र जो भक्ति के पुजारी है
पुजारी से भी बड़े पुजारी बानर सेना है, वो हनुमान के लाडले हैं सब। वो सारे बानर सेना सबने फल फूल खाए, प्रणाम किया और वहां पर आकर सुग्रीव को पहले संदेश दिया कि हम आ गए हैं। सबने, जामवंत जी ने हनुमान को बड़े प्रेम भाव और पूरे विश्वास से कहा कि हनुमान तुम तो आने ही वाले हो और तुम ही तो करोगे। और वही सीता माँ ने ये आशीर्वाद दिया हनुमान को भी बार बार कि आप हमेशा हमेशा साथ हो और साथ रहोगे। इसीलिए हम सबके साथ हनुमान, अंजनी नंदन, पवन पुत्र महावीर हनुमान, श्री भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी हमारे लिए हर पल हर समय हर सांस सांस में साथ हैं। बस याद करना है। वही हनुमान लंका पहुंचे, लंका से आए, राजा राम को अंगूठी जो राम जी ने दी थी वो सीता माँ को दी थी, और सीता माँ ने जो आभूषण दिया, जो चूड़ामणि दी थी सीता माँ ने, वो राम जी को दी। बातें हुई प्रेम भाव से, मनन और भाव। आगे अब तैयारी होगी, वापस जाना है लंका और रावण का वध करके नए से नया काम, भक्ति पूजा भाव सीखना है। आज शनिवार है। बालाजी, दादू जी, माँ दधीमती, कामाख्या माँ, कोटि कोटि नमन। शुक्लेश्वर भोलेनाथ, गुवाहाटी में शुक्लेश्वर भोलेनाथ हैं। एक बार नमन कर लूं ओम नमः शिवाय तो हनुमान दिखते हैं, और हनुमान कहें तो भोले दिखते हैं। ये है प्यारा रिश्ता। मन में हो, भाव में हो, शब्दों में हो। सुंदर कांड में अर्थ नहीं आता, पर मन में इतना आता है कि हनुमान और सीता माँ, जानकी माँ के लाडले सुपुत्र हनुमान की गाथा निराली है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गौ माता, जय गोपाला। गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।